द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करो। आप लोग बस वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। अच्छा, तो आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स के शेयर्स पर। पिछले कुछ समय में काफ़ी भारी गिरावट दिखी गई है इस स्टॉक में। हाँ बिल्कुल, काफी नीचे आया है स्टॉक। जी, हमारे पास इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टुडे, मिंट और टिकर के कुछ रिपोर्ट्स हैं। तो आज का मिशन कह सकते हैं ये समझना है कि आखिर इस गिरावट के पीछे क्या कारण है, साहिल, एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं इस पर, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये करंट प्राइस जो लगभग 664 रुपीज़ है, इस पर इन्वेस्ट करना सही रहेगा? ये बड़ा सवाल है। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से नजर डालते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस बड़ी गिरावट से ही। शेयर प्राइस अपने पीक से जो करीब 1179 रुपए था, वहां से लगभग 47% नीचे आ गया है। जी, 40 से 47%, काफी ज्यादा है। और मार्केट कैप में भी मतलब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। बिल्कुल सही। इतनी बड़ी गिरावट आखिर क्यों, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे ना कई कारण हैं, एक नहीं है, पर सबसे बड़ा फैक्टर है जागुआर लैंड रोवर, मतलब जेएलआर का परफॉर्मेंस। अच्छा, जेएलआर। हाँ, जेएलआर, क्योंकि कंपनी के टोटल रेवेन्यू का लगभग आप मान के चलिए 70% हिस्सा वहीं से आता है। 70%? जी। ओके। और जेएलआर को ना चाइना और यूरोप जैसे जो बड़े मार्केट्स हैं, वहां डिमांड की कमी का सामना करना पड़ रहा है। डिमांड कम हो गई है। हाँ, डिमांड कम है। फिर कंपटीशन भी बढ़ गया है, वारंटी कॉस्ट भी ज्यादा है, और वो जो यूएस चाइना में ट्रेड टैरिफ्स का चक्कर है, उसका भी असर है। और एक और चीज, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी बीईवीज, उस तरफ शिफ्ट करना भी उनके लिए एक चैलेंज बना हुआ है। तो ये सब जेएलआर की प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, मोटा मोटी जेएलआर की। और इसका असर सीधा फाइनेंशियल्स पर दिखा है। जैसे Q1 FY26 में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट वो साल दर साल 63% नीचे गया। 63%? वाओ। जी, पर देखिए सिर्फ जेएलआर ही नहीं है, इंडिया में भी बिजनेस थोड़ा कह सकते हैं ठंडा पड़ा है। अच्छा, इंडिया में क्या हो रहा है? यहाँ कमर्शियल व्हीकल्स मतलब सीवीज, हाँ। उनकी सेल्स कम हुई है। शायद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कुछ देरी हुई, मौसम का भी असर रहा होगा। ठीक है। और जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है, पीवीज, वहाँ मार्केट शेयर थोड़ा कम हो रहा है, दबाव है। और ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वहां तो टाटा मोटर्स काफी स्ट्रांग था ना? स्ट्रांग तो अभी भी है, लीडर है इंडिया में, लेकिन वहां भी ग्रोथ थोड़ी धीमी हुई है, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया है ना। अच्छा, कौन कौन आ गया है? अरे महिंद्रा आ गई है, एमजी है, होंडई है, सब ईवी स्पेस में आ रहे हैं। एक रिपोर्ट थी शायद फरवरी 2025 की, उसके हिसाब से घरेलू ईवी सेल्स साल दर साल 23% कम हुई थी। तो मतलब चैलेंजेस तो काफी सारे हैं, जेएलआर में भी, इंडिया में भी। हाँ, चैलेंजेस तो हैं। तो अब ये बताइए कि जो एक्सपर्ट्स मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, उनकी क्या राय बन रही है इस सब पर? क्या वो सब एक ही बात कह रहे हैं? नहीं नहीं, यहाँ पर राय बिल्कुल बटी हुई है। मतलब दो अलग अलग कैंप्स हैं, आप कह सकते हैं। अच्छा। जैसे एक तरफ हैं जेफरीज जैसे ब्रोकरेज, वो काफी कॉशियस हैं, मतलब सतर्क हैं। उन्होंने तो अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस भी सिर्फ 550 रुपए रखा है। 550 रुपए? करंट प्राइस से भी नीचे? हाँ, उनका मानना है कि आगे चलकर ना अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस उसमें गिरावट आ सकती है। और वो जो आइवेको एक्विजिशन की बात थी, उसको लेकर भी वो कुछ खास पॉजिटिव नहीं है। ओके, ये तो हुई एक साइड की बात। दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है सीएलएसए जैसी फर्म्स, वो ऑप्टिमिस्टिक हैं, आशावादी हैं। उन्होंने हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म रेटिंग दी है और टारगेट रखा है 930 रुपए का। 930 रुपए? ये तो काफी बड़ा डिफरेंस है। बिल्कुल। उनका तर्क यह है कि मार्केट ने शायद थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया है। वो जेएलआर की जो नई स्ट्रैटेजी है उस पर भरोसा कर रहे हैं। कैश फ्लो बेहतर हो रहा है, जैसे FY27 तक उनका अनुमान है कि 1.7 बिलियन जीबीपी का फ्री कैश फ्लो होगा। और FY26 तक कंपनी नेट कैश पॉजिटिव हो सकती है, मतलब उनके पास कैश ज्यादा होगा कर्ज से। तो ये सब लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा मान रहे हैं। इंटरेस्टिंग। एक तरफ 550, दूसरी तरफ 930। और टेक्निकल चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, मतलब जो सिर्फ प्राइस एक्शन देखते हैं? टेक्निकल एनालिस्ट्स का कहना है कि स्टॉक अभी एक सपोर्ट जोन के पास है, करीब 600 रुपए से 640 रुपए के बीच। लेकिन उनके हिसाब से जब तक स्टॉक 700-720 का लेवल मजबूती से पार नहीं करता, तब तक सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी ठीक हो सकती है, मतलब हर उछाल पर बेचने की सलाह। ओके, तो यहाँ पिक्चर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। एक तरफ इतने सारे चैलेंजेस, जेएलआर, डोमेस्टिक मार्केट, कंपटीशन, और दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का स्ट्रॉन्ग बिलीफ और लॉन्ग टर्म प्लान्स। क्या कुछ क्लियर पॉजिटिव बातें भी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? हाँ बिल्कुल हैं, लॉन्ग टर्म पॉजिटिव्स भी हैं। देखिए, टाटा मोटर्स अभी भी इंडिया में ईवी मार्केट का लीडर है। उनकी नेक्सॉन ईवी, पंच ईवी काफी पॉपुलर हैं। हाँ, वो तो दिखता है सड़कों पर। जी, और आगे हैरियर ईवी, सियरा ईवी जैसे नए मॉडल्स भी आने वाले हैं। और एक बहुत बड़ी चीज है, वो गुजरात में बैटरी गीगा फैक्ट्री बना रहे हैं। गीगा फैक्ट्री मतलब बैटरीज बनाएंगे? हाँ, बड़े पैमाने पर, करीब 12,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इससे ईवी बैटरीज के लिए दूसरों पर निर्भरता कम होगी। ये तो काफी बड़ा स्टेप है। और फाइनेंशियल्स या कंपनी स्ट्रक्चर के लेवल पर कुछ? हाँ, ऑपरेटिंग कैश फ्लो पिछले कुछ सालों में काफी सुधरा है और कंपनी जल्द ही अपने सीवी और पीवी बिजनेस को अलग करने जा रही है, डीमर्जर जिसे कहते हैं। अच्छा, वो डीमर्जर, उससे क्या फायदा होगा? उससे उम्मीद है कि दोनों बिजनेसेस की अलग अलग वैल्यू अनलॉक होगी, शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ सकती है। और अगर वैल्यूएशन की बात करें तो पीई रेशियो अभी 9 के आसपास है। सिर्फ 9? हाँ, जो कुछ लोगों को अट्रैक्टिव लग सकता है,
लेकिन ये भी याद रखना होगा कि ग्लोबल रिस्क अभी भी हैं। ठीक है, तो इस सबको अगर हम समेटने की कोशिश करें तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, ₹664 के लेवल पर क्या करना चाहिए? निवेश करें या रुकें? देखिए, यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, सीधा जवाब नहीं है। शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस हैं, जेएलआर की रिकवरी कितनी तेज होगी, कंपटीशन बढ़ रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी का क्या होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भी दिखता है, ईवी लीडरशिप, डीमर्जर का फायदा, फाइनेंशियल्स का सुधारना। तो फैसला एक्चुअली इन्वेस्टर के अपने रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा। मतलब कितना रिस्क ले सकते हैं? हाँ, कितना रिस्क ले सकते हैं और कितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो सारांश ये निकलता है कि टाटा मोटर्स एक ऐसे मोड़ पर है जहां कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में थोड़ा दर्द है, लेकिन शायद लॉन्ग टर्म में कुछ फायदा हो सकता है। सही कहा आपने, शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन वाली बात हो सकती है, पर गारंटीज नहीं है। जो हमने सारी बातें डिस्कस की, अलग अलग रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट ओपिनियंस देखें, इसके आधार पर टाटा मोटर्स पर आपकी क्या राय बन रही है? इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या ये गिरावट एक खरीदने का मौका है या अभी और इंतजार करना, थोड़ा और देखना बेहतर होगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें।